सभी दोस्तों को मेरा राम राम। जहाँ मेडिकल साइंस से काम नहीं करती वहाँ देवीय शक्तियाँ काम करती है। बहुत जगह हम पॉडकास्ट में देखते हैं, भूतों की कहानियाँ देखते हैं, देवताओं की कहानियाँ देखते हैं। ये मेरे सामने बिल्कुल चमत्कार हुआ है बजरंगबली का। एक बच्चा जिसके क्या है कि ब्लीडिंग होती थी, और एक ये जो हमारे होते हैं रोएं, मतलब यहाँ तक इनमें से उसका ब्लड इस कदर ऐसा मतलब बारीक हो गया कि रोम छिद्र हैं वहाँ से ब्लीडिंग होती थी उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने बॉम्बे में इलाज किया। लास्ट में डॉक्टरों ने ये कहा कि ये 15-20 दिन का मेहमान है, इसको आप ले जाओ, सेवा करो। अब वो लड़के ने सुन ली या पता नहीं उसके दिमाग में खुद के आ गई, या कोई भगवान ने क्या है उसको दिमाग में इंडिकेटर दिया, वो मुझे नहीं पता। उसने बजरंगबली की तस्वीर रखे और रोज़ एक एक दीपक जलाना शुरू कर दिया और उनकी आराधना शुरू कर दी। भाई वो जो भी करता था, हनुमान चालीसा करता था या प्रभु राम का नाम लेता था, राम रक्षा स्तोत्रम करता था, जो भी करता था, लेकिन उसने हनुमान जी की आराधना शुरू कर दी। हनुमान जी की आराधना शुरू कर दी तो वो मतलब यूँ मान लो आप आज उन बातों को हो गए 25 साल। अभी तक बिल्कुल कहते हैं ना हट्टा कट्टा, बाल बच्चेदार भी है, हट्टा कट्टा भी बैठा है और सारी चीज़ें खाता पीता है, सारे काम करता है वो। तो जहाँ कई बार डॉक्टर भी हमें टीवी पे देखते हैं, एक वो इंडिया न्यूज़ पे आता है ऑपरेशन पाखंड। तो ऑपरेशन पाखंड में क्या करते हैं, 99% तो खैर वहाँ तो फ्रॉड ही आते हैं, और ऑपरेशन पाखंड वाले भी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो घोषित भी करते हैं। कई जगह ऐसा भी लगता है कि मामला स्क्रिप्टेड है। एक मैंने मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी, लड़का सा ही था, उसको उन्होंने बिठा रखा था। तो वो कह रहा था कि भाई मैं तो देखो प्रभु की साधना करता हूँ, और जो मैं तो इंट्यूशन आते हैं, देखो देवीय शक्तियाँ क्या है, अंदर किसी के नहीं आती। अगर हमारे अंदर माता या बाबा ये आने लग गए तो ये इतना छोटा सा शरीर है, जो अगर एक रोटी ज़्यादा खा ली जाए तो एंटासिड लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ अंदर आ जाएगी। न तो भूत प्रेत अंदर आते हैं, न ही देवीय शक्तियाँ अंदर आती हैं। वो क्या है, इंट्यूशन देते हैं। भूत प्रेत हैं वो गलत इंट्यूशन देते हैं, गलत तरीके से वो परेशान करते हैं, और जो देवीय शक्तियाँ होती है वो इंट्यूशन देते हैं कि अगर ये कोई मरीज आया है तो इसको अगर ये बता दिया जाए तो इसका भला हो सकता है। अब वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कैमरे के सामने बैठे हों तो वहाँ आ जाए, लेकिन ये सच है कि जहाँ मेडिकल साइंस विज्ञान ये फेल हो जाता है वहाँ देवीय शक्तियाँ काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने जब उस लड़के को मैं देख रहा था तो उस लड़के का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं अपनी पब्लिसिटी करूं या मैं बताऊं या कुछ करूं। अब वो क्या करते हैं कि हमें कुछ करके दिखाओ हमें। अरे कोई वो जादूगर थोड़ी है भाई, उसके लिए उसको ध्यान लगाना पड़ता है, और एक गद्दी विशेष का होता है। आदमी अपना काम, एक आम आदमी है जो काम अपना ऑफिस में कर सकता है वो घर में नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक गद्दी विशेष का महत्व होता है, स्थान विशेष का महत्व होता है। तिरुपति बालाजी आप कहीं भी तस्वीर रख लो, लेकिन वहाँ जाने से जो फ़ायदा मिलेगा वो कहीं भी रखने से नहीं मिलेगा। सालासर बालाजी आप कहीं भी तस्वीर रख लो, लेकिन वहाँ उस स्थान पे जाने से जो फ़ायदा मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। कोलकाता में काली घाट, काली की कृपा वहाँ जो मिलेगी वो घर बैठे इतनी नहीं मिलेगी। तो स्थान विशेष का महत्व होता है। तो इस चीज़ के अगर आप भी किसी विशेष जिसे परेशानी से घिरे हुए हैं, तो आपका जो इष्ट है, आप जिसको मानते हैं, आपका जो कुल देवता है, कुल देवी है, तो उसको ज़रूर आप मनाएं। उसको आप मनाना शुरू कर देते हैं तो रास्ते अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो देवीय शक्तियाँ होती हैं ये हमें ज़रूर फ़ायदा पहुंचाती हैं। और हनुमान जी तो वैसे ही पॉजिटिव देवता है,
उनके लिए तो कोई फल था, वो सूर्य एक फल समझ के खा गए। वो लोग समुद्र लांघना है लांघ लेंगे, वो लोग ये पहाड़ उठाना है उठा लेंगे। तो इसलिए हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं उनके उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस की कमी हो ही नहीं सकती, उनको तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप 40 की 40 चौपाई अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको टोटल पॉजिटिविटी मिलेगी। तो जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, जिन बच्चों जो लोग एंजाइटी के शिकार हैं, जो लोग भाई शनि क्या करता है, चंद्रमा पे दृष्टि डालेगा तो एंजाइटी बढ़ा देगा, डिप्रेशन दे देगा। तो शनि को सबसे ज़्यादा दबाने वाला ग्रह है वो मंगल है, और मंगल के देवता हनुमान जी हैं अगर हम ग्रहों के हिसाब से समझें। और हनुमान जी को वैसे भी वरदान है कि कलयुग में पूजा तेरी सबसे ज़्यादा होगी, नियम संयम नहीं रहेंगे। और आज देख सकते हो आप हर जगह पाताल में हनुमान जी, धरती पे हनुमान जी, आकाश में हनुमान जी, मतलब हर जगह हनुमान जी की तस्वीर आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आप भी अगर अपने आराध्य देव की आराधना करेंगे तो आपको भी ज़रूर लाभ होगा। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जिन लोगों का इष्ट प्रबल होता है उन लोगों के कुंडली के उपाय नहीं लगते। भगवानधारी साधु की कुंडली कभी सामने नहीं आएगा एग्जैक्ट, और जिनका इष्ट प्रबल है वो भले ही कितनी कुंडली दिखाएं, उनका इष्ट ही उनका रखवाला है और वही उनको रास्ता देता है। तो सबसे पहले कुल देवता कुल देवी इनको मना के चलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, कुल देवी तो देखो हर धर्म में हर क्षेत्र में हुई है, क्योंकि माता के बिना संतान पैदा नहीं हो सकती। तो कुल देवियाँ तो हर जगह हुई है। अब कोई भूल गया, किसी ने मानना छोड़ दिया, तो किसी को याद नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि ये ग्रह प्रभाव को हटाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का वर्चस्व बढ़ गया। और देवताओं को मनाने से जो हमें एस्ट्रोलॉजर भी आपको अच्छा मिलेगा, देवता मनाने से वही मिलेगा जिसके हाथ से आपका भला होना है, क्योंकि वो भी एक ऋण है कि ये ऋण बाकी है, शायद इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो ये चुकता हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले देवताओं को मनाएं और फिर उसके बाद कुंडली के बारे में सोचें। आप भी ऐसा करेंगे तो आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।